तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीवन और इनर क्लैन के स्टूडेंट के बीच फाइट हो रही थी, जहां जीवन बुरी तरीके से हार रहा था। तो उसे अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए लिन भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वो दोनों के दोनों मिलकर इनर क्लैन के स्टूडेंट को हरा देते हैं। इसी बीच जीवन घायल हो जाता है तो लिन उसे जैंग को सौंप कर आगे के बच्चों से खुद लड़ने लगता है। उन्हें हराने के बाद वो जैंग से डिस्कस करता है कि वो बाकी के स्टूडेंट्स को भी मार डालेगा क्योंकि उन्होंने उसकी इंसल्ट की है। और ये सारी बातें जीवन भी सुन लेता है और वो भी उनके रिवेंज प्लान में शामिल होने की जिद करता है। लिन जीवन को शामिल कर लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन उनसे डिस्कस करता है कि हमें अपने गैंग में और भी मेंबर्स को शामिल करना पड़ेगा, ऐसे तो वो अकेले उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। जीवन लिन की बातें सुनकर सोचता है कि क्या वो इतनी जल्दी और मेंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं फाइट के लिए। तो जैंग फटैक से बोल पड़ता है कि वो तो इन सारे कामों में माहिर है, बस बॉस एक बार उसे हुक्म तो करे, वो ऐसे बंदों की लाइन लगा देगा। लाइन ऐसे काम वो चुटकियों में कर लेता है। उसकी ऐसी कंटिन्यूअस बकवास सुनकर लिन का तो सरदर्द हो रहा होता है। जीवन जैंग की बकवास को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं पहले जाता हूँ बंदे लेने के लिए और जो भी सबसे पहले कलेक्ट कर लेगा वो यहाँ आकर वेट करेगा। ये बोलकर वो उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जैंग उसके जाने के बाद कहता है वाह बॉस, किस तरह से उसे उल्लू बनाया है, इसका मतलब अब हम घर जा सकते हैं ना। वो चला गया हमसे दूर तो हम भी जा सकते हैं, ये बोलकर जाने लगता है। पर लिन उसका हाथ थाम कर रोकते हुए कहता है नहीं, हम भी जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए। ये सुनने के बाद वो डर जाता है और कहता है कि बॉस आपका सच में तो इरादा नहीं है ना उन लड़कों से लड़ने का, मुझे तो लगा था आप मजाक कर रहे हैं। और फिर वो अपनी एक्टिंग मोड में आते हुए कहता है बॉस लेकिन मैं नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़े में मैं पड़ूं, मुझे तो एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। ये लड़ाई झगड़े मार पिटाई तो मेरे बस की बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप फाइट करोगे और अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद ही वहाँ से भाग जाऊंगा। लिन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाग गए थे वैसे ही। वो हंसने लगता है और फिर कहता है बॉस मुझे ना ऐसा लगता है कि पहले ना आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर लेना चाहिए। लिन उसकी बात सुन के कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन कल्टीवेट करके उठता है और वो जैंग को सोते हुए उसे उठाता है और कहता है कि अब हमें बंदे ढूंढने के लिए चले जाना चाहिए। जैंग उसे उठते हुए बताता है कि ईस्टलैंड की तरफ मैंने एक बंदे को देखा है, हम जाकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। लिन उसके साथ चल देता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। वो दोनों छुप छुप कर उस लड़की पे नजर रखने लगते हैं जो कि आराम से पेड़ पर आराम फरमा रहा था। लिन उसके पास जाने लगता है तो जैंग उसे पकड़ कर कहता है बॉस क्या कर रहे हैं, आपको देखेगा तो वो डर जाएगा, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, मैं चाहता हूँ ना इस काम के लिए। लिन उसकी बात सुनकर कहता है वाह तुम इतने केयरफुल कब से होने लग गए। वो कहता है बॉस आपने अभी तक देखा क्या है, अब देखिए मैं कैसे उसे पटा कर लाता हूँ। और फिर टशन दिखाते हुए उस लड़के के पास पहुंच जाता है, जोर जोर से उसे दादाजी बोलकर जगाने लगता है। लिन उसकी स्ट्रिक को देखकर हंसने लगता है कि ये मोटा पिटवाएगा किसी दिन। उस लड़के की भी नींद खुल जाती है और वो जैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो। वो कहता है हाँ, तो यहाँ और कोई मुझे दिख भी नहीं रहा जिससे मैं बात करूंगा, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ, बात करनी है। वो लड़का पहले आसपास नजर दौड़ाता है और जब एश्योर हो जाता है कि जैंग के अलावा वहाँ और कोई नहीं है तो वो कहता है कि मैं तो खामखा टोकन के लिए परेशान हो रहा था, पर तुम तो खुद ही यहाँ आ गए लुटने के लिए। ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड लेकर वो पेड़ से जंप कर देता है। जैंग जब उसे खुद पर इस तरीके से तलवार ताने हुए देखता है तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तो यहाँ तुमसे काम की बात करने आया था। पर वो तो तलवार लेकर उसके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर वो भागते हुए बॉस बॉस चिल्लाने लगता है। लिन जब उसे फिर से इस हालत में देखता है तो वो सोचता है कि इस मोटू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे जो करना होगा खुद करना पड़ेगा। जैंग उसके पीछे छुपते हुए कहता है कि बॉस मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, आगे आप देख लेना। वो लड़का भागते भागते रुक जाता है और जब उसकी नजर लिन पे पड़ती है तो ये देखकर वो डर जाता है और कहता है कि फिर से तुम मेरे सामने आ गए। और फिर वो उससे डरकर पीछे हटने लगता है। जैंग जब उसे इस तरीके से डरते हुए देखता है तो मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो तुमसे बात करनी है। और फिर वो उसे कंधे से पकड़कर आराम से समझाते हुए कहता है कि देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हारा हैंडसम सा मोटू सा भाई, हम लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे कि हमारी मुलाकात इनर क्लैन के स्टूडेंट्स से हो गई जिन्होंने हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स को चुन चुन के मारा है। और ये देखकर तुम्हारे मोटू भैया को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि अब उन्होंने अपनी एक गैंग बना लिया उन लोगों से बदला लेने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम जैसे और भी स्टूडेंट्स इस गैंग में शामिल हो जाए। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि हमने तुम्हें चूज कर लिया अपने गैंग में शामिल करने के लिए, अब तुम भी हमारे साथ उन लोगों की हंटिंग करोगे। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि पागल हो गए हो क्या, मैं नहीं जाने वाला। लिन उसे समझाते हुए कहता है कि बस तुम्हें उन लोगों की हंटिंग करनी है, इसके बदले मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें सेकंड राउंड में पास करवा दूंगा। और फिर लिन उसे अपने पास रखे हुए सारे टोकन्स दिखा देता है। जैंग उस लड़के को समझाते हुए कहता है देखा कितना अच्छा ऑफर है, तुम्हें फ्री फंड में टेस्ट क्लियर करने का मौका मिल रहा है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लिन उस लड़के को जैंग के बारे में बोलते हुए कहता है कि अगर ये मोटू पार्टिसिपेट करने का गट्स रख सकता है तो तुम क्या इससे भी गए गुजरे हो जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये देखकर वो स्टूडेंट मोटू को देखने लगता है और वो भी एकदम चौड़ में आ जाता है कि हाँ भाई हाँ, मैं तो फाइट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये देखकर वो स्टूडेंट मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर मेरी फाइट किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हो जाएगी तो मैं पहले भागूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। लिन उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन्हें मुझ पर छोड़ देना, उनसे मैं निपट लूंगा। ये सुनकर वो लड़का मान जाता है। लिन भी खुश होकर उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और फिर वो जैंग से पूछता है आगे के स्टूडेंट्स के
बारे में। तो जेंग उसे इशारा करते हुए बताता है कि यहाँ से 20 माइल्स की दूरी पर 2 स्टूडेंट्स और हैं। तो लिन अपने 3 लोगों की टोली को लेकर वहाँ से निकल जाता है उनके पास। रात हो गई होती है और लिन ने काफी सारे लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा लिन से पूछता है कि हम लोग तो काफी कम है और उनकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, क्या हम उनसे फाइट कर पाएंगे? तो लिन उन्हें बताता है कि हम लोग अभी तक साथ में नहीं हुए हैं क्योंकि जियोन जिन बंदों को ढूंढने गया है वो अभी तक नहीं पहुंचा है उन्हें लेकर। दूसरा बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि हंटिंग टीम के ग्रुप का जो लीडर है लुआन शिंगकोंग, उसकी पावर लेवल 9 पर है और जो बाकी के 9 मेंबर्स बचते हैं वो भी 3rd लेवल पर है। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन जेंग उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि आखिर हम उनके साथ फाइट करेंगे चाहे बात जो भी हो, क्योंकि रिजल्ट किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। उसकी बातें सुन के एक स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि वो हंटिंग ग्रुप का एक भी मेंबर मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें मार डालूं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाइयों को मेरी आंखों के सामने मार डाला। ये सुनने के बाद ग्लेन कहता है कि ये डेथ और लाइफ का गेम है ना, वो लोग हमें टेस्ट कर रहे हैं, अब टाइम हमारा है कि हम उन्हें टेस्ट करेंगे। उसकी बातें सुन के सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी लिन कहीं जाने के लिए तैयार होता है। जेंग उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो लिन कहता है कि अब जब हमारे मेंबर्स तैयार हो गए हैं तो क्यों ना उस हंटिंग टीम को यहाँ बुला लिया जाए फाइट के लिए। ये सुनकर जेंग कहता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए आप क्यों जा रहे हैं, मैं हूँ ना। और फिर वो एक चोटी के ऊपर चढ़ के पत्ते से बना हुआ स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट करने लगता है, हंटिंग ग्रुप के मेंबर कान खोल के सुन लो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए अपने हथियार डाल दो। लिन उसकी बातें सुन के कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये पुलिस की तरह अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है। यहाँ जेंग कहता है कि अब तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जल्दी सरेंडर करो। और उसकी ऐसी बकवास के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।